Hi friends, let us see class 9 chapter 8 A house is not a home, that is included in moments, it means supplementary. Without any delaying let us get started. तो ये कक्षा 9th की जो बुक है उसमें से ये चैप्टर 8 है, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। जैन गैड्यूसो के द्वारा जो लिखा गया है तो इसके बारे में आज देख लेते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में देखते हैं। जैन गैड्यूसो इज ए लेसर नन, मतलब जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो क्या हैं, वो तो एक फीमेल हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अपनी कहानी को एज ए टीनेजर बॉय के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं, तो जैन गैड्यूसो इज ए लेसर नन, इनको कम जाना जाता है, मतलब इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है। राइटर ऑफ द मॉडर्न एज, और ये जो राइटर हैं वो आधुनिक युग के हैं। शी इज सपोज टू हैव बीन बॉर्न, शी इज सपोज्ड, उनको ऐसा माना जाता है, टू हैव बीन बॉर्न कि उनका जन्म हुआ है, इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में इनका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। सी स्टिल लिव्स, वो अब भी रहती हैं, इन लॉस एंजल, वो लॉस एंजल में अब भी रहती हैं। सी गॉट ए टाइटल ऑफ एन अप्रूव्ड राइटर फॉर हॉलीवुड पिक्चर, यानी हॉलीवुड पिक्चर जो है उसमें भी इनके नाम के बारे में जाना जाता है, टाइटल के बारे में जाना जाता है, जो कि स्वीकृत किया गया है। शी गॉट ए टाइटल ऑफ एन अप्रूव्ड राइटर फॉर हॉलीवुड पिक्चर्स एंड नाउ एंड देन शी स्टेज इन पैसिफिक पैलिसैड्स कैलिफोर्निया। कभी कभी वो स्टे मीन्स रुकती हैं, इन पैसिफिक पैलिसैड्स कैलिफोर्निया में भी रुकती हैं। शी इज एन ऑथर एंड एडिटर, शी इज एन ऑथर, वो एक लेखक हैं, एंड एडिटर, एक संपादक भी हैं, ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबों की सीरीज, जो कि श्रृंखला है, टाइटल्ड, जिसको नाम दिया गया है चिकन सूप। ये चिकन सूप जो है ये इनकी खास रचना है। दीज आर सॉल सीरीज, ये इनकी श्रेष्ठ सीरीज है, अच्छी सी श्रृंखला है, हाँ, ऑफ बुक्स, किताबों की। शी हैज़ इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू चिकन सूप फॉर द टीनेज सॉल थर्ड। शी हैज़ इमेंसली मीन्स होता है अत्यधिक, कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान दिया, टू चिकन शॉप को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्ता दी, बहुत ज़्यादा योगदान दिया, फॉर द टीनेज सॉल, जब वो बहुत ही अपने किशोर अवस्था में थी, तभी से उन्होंने चिकन सूप वर्क पे या रचना पे अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा योगदान दिया। तो ये हमारे नरेटर के बारे में हो गया है। अब इसकी समरी देखते हैं। यहाँ देखते हैं सिनॉप्सिस ऑफ द लेसन, इस लेसन का संक्षिप्त भाग है, वो इंग्लिश में है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज रियल होम, इस पाठ की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, जो स्टोरी है, या जो इसका निचोड़ है, ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का, इज़ द रियल होम, वो एक वास्तविक घर के बारे में बताया जा रहा है कि वास्तविक घर क्या होता है। अ बिल्डिंग, एक इमारत, मेड ऑफ ब्रिक्स, जो कि ईंटों की बनी है, ईटीसी या अन्य प्रकार से बनी है, इज नॉट ए रियल होम, वो वास्तव में एक वास्तविक घर नहीं होता है। वास्तविक घर क्या होता है? इट कंसिस्ट, यह रखता है या इसमें होते हैं, ऑफ द फ्रेंड्स, उसमें मित्र होते हैं, रिलेटिव्स, सगे संबंधी होते हैं,
एंड वेल विशर्स और शुभकामना देने वाले रहते हैं। अगर ये सब नहीं है किसी घर में तो वो घर नहीं है, वो एक हाउस है। और आज देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग हाउस ज़्यादा बना रहे हैं, घर टूट रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से शायद इस चैप्टर को यहाँ रखा भी गया है। आगे क्या बता रहे हैं, हु कम टू अवर रेस्क्यू, अगर हम मुसीबत में पड़ जाएं तो ऐसे लोग माने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और वेल विशर्स हैं, हु कम जो आते हैं, टू अवर रेस्क्यू हमें बचाने के लिए, व्हेन वी आर इन डिफ़िकल्ट टाइम जब हम मुसीबत के क्षणों में होते हैं तब हमें हमारे मित्र, सगे संबंधी और हमें शुभकामना देने वाले लोग तुरंत आ जाते हैं और उस मुसीबत से हमें बाहर निकालते हैं। द नरेटर लव्ड हिज हाई स्कूल मोस्ट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। तो नरेटर जो हमारे हैं तो वो पहले अपने जहाँ उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पाई थी तो वो स्कूल को उन्होंने छोड़ा है क्योंकि उनको अपनी आगे की इस पढ़ाई जारी करनी है। तो पुराने स्कूल से उनका लगाव बहुत ज़्यादा था, नए स्कूल में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वही बात यहाँ बताई गई है, द नरेटर लव्ड, नरेटर लव इसने करता था, हिज जूनियर हाई स्कूल, अपने जूनियर हाई स्कूल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, मोस्ट ज़्यादा करता था, एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट लेकिन अब वो नए स्कूल में आया है तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, टू एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट करने में, विद हिज न्यू टीचर, अपने नए अध्यापकों के साथ, एंड क्लासमेट और उसके जो सहपाठी हैं उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इन द न्यू हाई स्कूल, नए हाई स्कूल में जब उसने प्रवेश किया है, नए स्कूल में प्रवेश किया है तब उसको ये दिक्कत आ रही है। वन डे, एक दिन, हिज हाउस काट फायर, एक दिन नरेटर के घर में आग लग जाती है। दे आल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, तो घर में जितने भी लोग होते हैं जैसे ही आग लगती है तो वो सारे ही लोग घर के बाहर निकल जाते हैं। दे आल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन होता है जो खुला हुआ आता होता है, उसकी तरफ भाग जाते हैं। आगे देखते हैं, द नरेटर वेंट टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, तभी नरेटर जो होता है वो किसको बुलाने के लिए भाग पड़ता है, जो अग्निशमन डिपार्टमेंट है वहाँ सूचना करने के लिए भागता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब आग लग जाती है तो अग्निशमक जो वाहन होते हैं या डिपार्टमेंट में सूचना करनी पड़ती है, तो नरेटर हमारे वही करते हैं। मीनवाइल, उसी क्षण, ही वाच्ड, वह उसने देखा, हिज मदर की, उसकी जो माँ है, गोइंग इनटू द हाउस, वो घर में जा रही है, फॉर फेचिंग, लाने के लिए, हर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, मतलब जो कीमती सामान घर में रखा है तो वो माँ है, वो उसको वापस लाने के लिए घर जा रही है। फ्रॉम इनसाइड द हाउस, आर्टिकल फ्रॉम इनसाइड द हाउस, मतलब उस घर में जो कीमती सामान रखा है उसको बाहर निकालने के लिए उसकी माँ घर के अंदर जा रही है। फायर फ्लेयर्ड अप, जो अग्नि है वो बहुत ज़्यादा धधक जाती है, बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप ले लेती है। एंड सी वाज रेस्क्यूड, और उसको बचाया जाता है, एंड ब्रॉट आउट बाय ए फायरमैन, तभी क्या अग्निशमन जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी माँ को वो बचा लेते हैं। एवरीथिंग हैड बर्न टू एसेस, मतलब जो कुछ भी उसके घर में होता है वो सब कुछ राख में तब्दील हो जाता है, राख में बदल जाता है। हिज पेट कैट, नरेटर के यहाँ पे एक पालतू बिल्ली भी है, वाज आल्सो मिसिंग, वो भी गायब हो गई थी। नरेटर को भी मालूम नहीं था कि उसकी बिल्ली आखिर कहाँ चली गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू हिज स्कूल, अगली सुबह जब नरेटर अपने स्कूल जाता है, क्योंकि उसकी ड्रेस भी जल गई है, उसका बस्ता भी जल गया है, उसके शूज भी जल चुके हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में उसको स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी इसको उसकी माँ के द्वारा भेजा जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू हिज स्कूल,
वो अपने स्कूल गया विदाउट पे प्रॉपर ड्रेस, उसके पास कोई उचित ड्रेस नहीं थी क्योंकि उसकी ड्रेस जो थी वो जल चुकी थी। ही वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एंड अनविलिंग टू लिव, और मुश्किल से ही वो जीवित रहने के बारे में सोच रहा था। कहने मतलब बहुत नेगेटिव हो गया था और वो नहीं चाहता था कि वो बिना ड्रेस के, बिना बस्ते के, बिना शूज के वो विद्यालय जाए। तो इस वजह से उसको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अब इस दुनिया में ही ना रहूं क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है। Everyone in his school knew about his plight. Everyone माने हर कोई, in his school उसके स्कूल में, न्यू जानता था, about his plight उसकी कठिनाई के बारे में, उसके हालात के बारे में। स्कूल में सभी को पता था कि इसके घर में आग लग चुकी है। दे मेड कलेक्शन, तो सभी जितने सहपाठी थे या जो उसमें टीचर स्टाफ था उन सभी ने कलेक्शन किया, मतलब एक अच्छा खासा चंदा इकट्ठा किया। एंड ब्रॉड हिम ऑल टाइप्स ऑफ लाइट, और उससे उसकी ज़रूरत की जो सामान थे, जो उसकी ड्रेस थी, जो उसकी बुक्स थी, कॉपीज़ थी, या जो बैग था, शूज़ थे, वो सारा कुछ खरीद लिया गया उस डोनेशन से। एंड बॉट हिम उसके लिए खरीदा गया ऑल टाइप सप्लाईज, यानी कि जितनी चीज़ों को उसको ज़रूरत थी वो सारी ही पूर्ति कर ली गई। ऑल द पीपल अराउंड हिम कैम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी सहपाठी थे, जो उसके टीचर थे या अन्य स्टाफ के लोग थे, हाँ, अराउंड हिम वो उसके आसपास थे। कैम फॉरवर्ड उसके पास आ रहे थे। टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि नरेटर को अपने पुराने हाई स्कूल से बहुत लगाव था और नए हाई स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसने देखा कि वास्तव में और उसने इन परिस्थितियों को जानने के लिए अपने जो उसके पुराने स्कूल की बहुत याद आ रही थी, तो वो अपने टीचर से मिलने भी गया था, वहाँ के मित्रों से मिलने गया था। तो वहाँ के टीचर ने उसको बताया था कि तुम परेशान ना हो, जहाँ तुम हो वहीं रहो और वहाँ नए स्कूल में जो भी क्रियाकलाप हो उसमें आप सहभागिता करें, है ना। आगे देखते हैं। द ऑथर वाज दस एबल टू rehabilitate himself with his pet also. तो द ऑथर हमारे जो लेखक हैं, वाज दस एबल वो समर्थ हो जाते हैं, टू रिहेबिलिटेट माने रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनः रहने लगना, पुनः निवास बना लेना। हिमसेल्फ खुद ही, विद हिज पेट आल्सो, मतलब जो नरेटर की जो पालतू बिल्ली थी वो गायब हो चुकी थी, तो वो भी मिल जाती है अंततः। हिमसेल्फ विद हिज पेट आल्सो। नाउ ही फेल्ट दैट इट इज़ द पीपल, जिस लोगों से नरेटर बचना चाहता था, वो नए स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अब उसको महसूस हो रहा है कि जिन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, आज वो मेरे लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी मदद के बारे में सोच रहे हैं। तो नरेटर को बहुत अच्छा फील हुआ। तो नाउ ही फेल्ट दैट इट इज़ द पीपल, कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। हु लिव्ड अराउंड अस, वो आज हमारे आसपास हैं। मेकअप अ रियल होम, वास्तव में उन लोगों की मदद से आज हमारा एक रियल होम बन चुका है। इट डज नॉट लाई इन द बिल्डिंग, मतलब क्या आगे बता रहे हैं, इट डज नॉट लाई ये नहीं होता है, इन द बिल्डिंग उस इमारत में, मेड ऑफ ब्रिक जो कि ईंटों की बनी होती है, एंड मोल्टर एटीसी, मोल्टर मीन्स होता है गारा, या जिसको आप मसाला बोल सकते हैं, जो सीमेंट और मोरंग का होता है या चूना पत्थर का हुई होता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो ब्रिक्स एंड मोल्टर एटीसी, मतलब जो ईंट गारा का बना होता है वो असली घर नहीं होता है। असली घर क्या होता है, इट कंसिस्ट, वास्तव में इसमें क्या होता है, ऑफ फ्रेंड्स होने चाहिए, सगे संबंधी होने चाहिए, और शुभकामना देने वाले होने चाहिए, हितकर लोग होने चाहिए। अगर ये सब उस घर में नहीं रहते हैं तो वो एक होम नहीं है, वो एक हाउस ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये संक्षिप्त में समरी है, और इसके आगे आप इसके मीनिंग देखेंगे, और इसके शॉर्ट आंसर और इसके लॉन्ग आंसर देखेंगे।
Here you can see the picture of related topics. ग्लोसरी देखते हैं इसकी। awkward, अनकम्फर्टेबल या अटपटा जिसको बोलते हैं। सीनियरिटी क्या है तो सुपरियरिटी, वरिष्ठता जिसको बोलते हैं। ये फ्रेशमैन क्या है, अ न्यू स्टूडेंट, नया विद्यार्थी। आइसोलेटेड क्या है, कट ऑफ या लनली या अकेला, अलग थलग जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं इनकरेज, मोटिवेट या हर्टन होता है, उत्साह बढ़ाना। साइकोलॉजी क्या है तो ह्यूमन बिहेवियर, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। टेबी क्या है, ऑफ ए कैट, ग्रे विद डार्क स्ट्रिप, माने गहरी भूरी धारियों वाली बिल्ली। परिंग क्या है तो मैकिंग लो कंटिन्यूस साउंड, घुरघुराते हुए बिल्ली की आवाज़ है, मतलब ये। स्वेटिंग क्या है तो हिटिंग विद शार्प ब्लोज, झपट्टा मारते हुए। रेस्क्यूड क्या है तो सेवेड या बचाया था। स्टोकिंग क्या है तो एडिंग फ्यूल टू फायर, ईंधन डालना। बेयरली क्या है, हार्डली, मुश्किल से। ग्रोपिंग क्या है तो ग्रोपिंग का मतलब होता है फीलिंग अबाउट अनसर्टनली विथ हैंड्स, हाथों से टटोलते हुए, माने अंधेरे में कुछ टटोलते हुए चलना, ये भाव होता है। यार्ड क्या है तो इनक्लोज्ड ग्राउंड नेक्स्ट टू अ बिल्डिंग, अहाता जिसको बोलते हैं। इनगल्फ क्या है कम्प्लीटली कवर्ड, घेरा हुआ। डॉक्यूमेंट्स क्या है तो पेपर्स जिसको बोलते हैं, प्रलेख। क्रेज्ड क्या है तो बिहेविंग इन ए मैड वे, पागलपन की हालत में। स्क्रीम्ड, मैड ए लाउड क्राइस, लाउड क्राई या चीखा। ग्रैप्स देखते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ए फर्म ग्रिप, मजबूत पकड़ है। एलिंग क्या है तो साउटिंग लाउडली, जोर से चीखते हुए। एलिंग क्या है साउटिंग, ये तो हो गया है। लॉजिकली क्या है तो रीजनेबली, रीजनेबली का मतलब है तर्कपूर्ण ढंग से। इमर्ज क्या है तो केम आउट, बाहर आया। इन टो मतलब विद हर फॉलोइंग बिहाइंड, उन्हें माँ के साथ लेकर आना। यहाँ टो मीन्स पैर का अंगूठा भी होता है। तो आगे देखते हैं आर्ग्यूड, मेड ए डिस्कशन, बहस की। वैनिस्ड, डिसअपियर्ड होता है। इनहेल्ड, ब्रीथड मतलब सांस के साथ धुआं चला गया। डेज्ड, स्टन्ड या सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए। रिगार्डलेस का मतलब होता है डिस्पाइट द सर्कमटेंसेस, परिस्थितियों के बावजूद। टू बोरो, टू टेक, फॉर समटाइम्स, उधार लेना या मांगना। एम्बेरेस्ड, फीलिंग अनकम्फर्टेबल, अजीब सा महसूस करते हुए। आगे है डेस्टिनीड, हैविंग ए प्री डिसाइडेड फ्यूचर, नियत थी मतलब भाग्य में लिखा था। गीक क्या है तो एन एक्वर्ड पर्सन, विचित्र प्राणी। और इसके बाद आगे देखते हैं कल अप, बी एम्बेरेस्ड माने आकुल होना। जोम्बी क्या है तो ए पर्सन हु अपीयर्स लाइफलेस, बेजान सा आदमी। और इसके बाद आगे देखते हैं सरियल क्या है, वेरी स्ट्रेंज, लाइक ए ड्रीम, सपने सा अजीब व्यक्ति। रिप्ट अवे करना फोल्ड, फोर्सबली अवे, बलपूर्वक छीन ली गई। हीरोइकली क्या है तो ब्रेवली या वीरतापूर्वक। टू ग्रीव, टू फील इंटेंस सॉरो, बहुत दुखी होना। आइडेंटिफिकेशन तो एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का कोई साक्ष्य न होना, कहने मतलब है। रबल या डेब्रीज क्या है तो या रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिक, सीमेंट या मलबा जिसको बोलते हैं। द लोट क्या है द प्लॉट ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा। आगे देखते हैं वल्नरेबल क्या है, वीक एंड इजी टू हर्ट, दुर्लभ व असुरक्षित। प्लाइट क्या है तो बैड कंडीशन, खराब हालात। वर्माइलिंग, वर्माइलिंग का मतलब वर मूविंग अराउंड इन ए कन्फ्यूज्ड मास, आसपास भीड़ लगाए हुए घूम रहे थे। और जेन्यून क्या है तो रियल या ट्रू, जिसको सच्चा बोला जाता है। कंसर्न क्या है वरी या चिंता होता है। इंस्टेंट क्या है तो मूवमेंट या क्षण। फोकसिंग क्या है तो कंसंट्रेटिंग, ध्यान केंद्रित करना। इनसिक्योरिटी क्या है तो अनसेफ्टी मतलब असुरक्षा।
कर्व क्या है, तो रेस्ड एज या मुड़ेर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बैठने में भी काम आ सकता है इसी जगह को। और ग्रैब्ड क्या है, तो सीज्ड सडनली एंड रफली, तेज़ी से झपट लिया। फ्रीक क्या है, तो रिएक्टेड इन शॉक या डर गई। सॉरली क्या है, तो इंटेंसली, बुरी तरह से। ट्रेजिडी एन इवेंट ऑफ ग्रेट सफरिंग या त्रासदी या दुखांत बोलते हैं। डेमनिस क्या है, तो बिकेम वीकर या कम होना। ग्रेटिट्यूड क्या है, तो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से इसके शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर रहेंगे उसमें मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप केवल यूं ही देख करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वाई डिड द ऑथर लव हिज कैट सो मच, व्हेन डिड द ऑथर रियलाइज दैट हिज कैट वाज मिसिंग। तो आप यहाँ विद हिंदी इसको देख लेते हैं, तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। सेकंड, व्हाट हैपेंड ऑन वन संडे आफ्टरनून, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज मदर बिहेव। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये इसकी हिंदी है। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर। तो ये शॉर्ट आंसर है यहाँ पे। तो पहला देख लेते हैं। इस प्रकार से आप वाई डिड द ऑथर फील एक्वर्ड एंड आइसोलेटेड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। तो यहाँ इसको देख लेते हैं। तो विद हिंदी के है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ डे इट वाज व्हेन ए फायर ब्रोक आउट इन द ऑथर्स हाउस, व्हाट वर द ऑथर एंड हिज कैट डूइंग एट दैट टाइम। तो क्या कर रहे थे आप, ये सारा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स मदर व्हेन शी हैड रन इनटू द बर्निंग हाउस। यहाँ पे इसका ये आंसर दे रखा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ डिड ऑथर्स मदर सेव इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बर्निंग हाउस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और समझ लेते हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है इसके बाद। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, वाई डिड द ऑथर डिसलाइक ग्रोइंग अप। लेखक ने बढ़ना क्यों नापसंद किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डिड द नरेटर गो ओवर हिज वर्ल्ड हाउस इवन दो दे हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स देख सकते हैं। टी का मतलब ट्रू है और एफ का मतलब फॉल्स है। और इसके बाद कुछ बचे हुए ट्रू फॉल्स इधर हैं। और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिस पे मैंने सही पे टिक कर दिया है, तब इसको देख सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। ओके डियर, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। और यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।